नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि नामुमकिन लगने वाली चीज़ों को आखिर कैसे हासिल किया जा सकता है। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं, जहां इसका असली संघर्ष छिपा है। एक तरफ है एक नन्ही सी छोटी सी टिड्डी और दूसरी तरफ है एक बहुत ही बड़ा, एक विशाल सपना। समझिए, यहीं से सारी बात शुरू होती है। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, एक छोटी सी टिड्डी जिसका नाम था नन्ही। वो एक घने जंगल में रहती थी और उसका एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसके अपने कद से कई ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा था। नन्ही का सपना था कि वो जंगल के पार दिखने वाले सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। अब देखिए, ये कोई मामूली लक्ष्य नहीं था। ये तो एक ऐसा ख्वाब था जो उसकी कुदरती बनावट को, उसकी हदों को चुनौती देता हुआ लगता था। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े सपनों के साथ होता है, नन्ही के इस सपने का स्वागत किसी ने तारीफों से नहीं किया, बल्कि उसे मिला अविश्वास और मजाक। उसे समर्थन की जगह संदेह की एक बहुत ऊंची दीवार का सामना करना पड़ा। जैसे ही जंगल के बड़े जानवरों ने, मतलब हाथी और भालू जैसों ने उसकी योजना के बारे में सुना, वो बस हंस पड़े। उनकी प्रतिक्रिया एकदम साफ थी। उन्होंने नन्ही को गंभीरता से लेने की जहमत तक नहीं उठाई। और सबसे तीखा, सबसे चुभने वाला शक जानते हैं कहां से आया? उस स्रोत से जिसे जंगल में सबसे समझदार माना जाता था। बूढ़े उल्लू ने कहा, तुम इतनी छोटी हो, अरे हवा का एक तेज झोंका तुम्हें नीचे गिरा देगा, तुम उस विशाल चोटी तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। तो जब चारों तरफ से सिर्फ नाउम्मीदी और शक की आवाजें आ रही थीं, तब नन्ही ने क्या किया? देखिए, यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। उसने दूसरों की बातों को अनसुना करके अपने अंदर की एक अलग आवाज को सुनने का फैसला किया। तो सवाल यही उठता है कि क्या उसने उन सब की बातें सुनी और अपना सपना छोड़ दिया? यही वो पल है जहां कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। बिल्कुल नहीं, उसने बाहरी संदेह पर अपने अंदर के आत्मविश्वास को तरजीह दी। उसने खुद को समझाया, हो सकता है मेरा शरीर छोटा हो, पर मेरी इच्छा शक्ति, मेरा संकल्प बहुत बड़ा है। और यही उसकी असली ताकत थी। और बस इसी एक सोच के साथ, बिना किसी को कुछ बताए, अगली ही सुबह नन्ही ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। पर रास्ता तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर कदम पर नुकीले पत्थर थे, चुभने वाले कांटे थे और फिसलन भरी मिट्टी थी। ये सिर्फ बाहरी मुश्किलें नहीं थीं, ये उसके संकल्प की असली परीक्षा ले रही थीं, जिससे उसे जबरदस्त थकावट हुई और चोटें भी आईं। और यहीं एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। नन्ही सिर्फ अपनी जिद पर नहीं चल रही थी, उसने एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक मानसिक रणनीति अपनाई। जब भी हिम्मत जवाब देने लगती, वो ऊपर चोटी की तरफ देखती ताकि लक्ष्य हमेशा याद रहे। फिर उसने पूरे पहाड़ को एक साथ देखने की गलती नहीं की, बल्कि सफर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, जैसे बस इस पत्थर से उस पत्ते तक जाना है। उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ अगले कदम पर लगाया, जिससे वो विशाल लक्ष्य भी मैनेजेबल लगने लगा। और बस इसी रणनीति को वो बार बार दोहराती रही और आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे लेकिन लगातार, बिना रुके। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो धैर्य और लगन का एक लंबा इम्तिहान था। ये कोई एक दिन में मिली जीत नहीं थी। उसकी सफलता हफ्तों और महीनों की बिना थके धैर्य के साथ की गई मेहनत का नतीजा थी। पहले दिन के पहले कदम से लेके मंजिल पर पहुंचने की उस आखिरी सुबह तक ये सफर बहुत लंबा और अकेला था। और फिर इतने संघर्ष के बाद वो पल आखिरकार आ ही गया। महीनों बाद एक सुबह नन्ही उस ऊंची चोटी पर थी। ये एक बहुत ही शांत और गहरी जीत का लम्हा था। मंजिल तक पहुंचने से नन्ही को सिर्फ जीत नहीं मिली, उसे एक बिल्कुल नया नजरिया मिला। उस शिखर से दुनिया और उसकी अपनी कामयाबी दोनों ही एकदम अलग नजर आ रहे थे। जब उसने नीचे देखा तो वो सभी जानवर जो कभी उस पर हंसे थे, अब छोटे छोटे मामूली से धब्बों की तरह दिख रहे थे। ये एक जबरदस्त एहसास था। जो लोग कभी इतने बड़े और डरावने लगते थे, वो अब शारीरिक और मेटाफोरिकल दोनों ही तरह से बहुत छोटे हो गए थे। उस पल उसे ये बात एकदम साफ हो गई कि उसकी सफलता का असली स्रोत क्या था। ये उसकी शारीरिक ताकत तो बिल्कुल नहीं थी, जो उसके पास थी ही नहीं। ये था उसका अटूट, उसका कभी न डिगने वाला संकल्प। यही इस पूरी कहानी का सार है, वो महान सच जो उसने अपने सफर में सीखा कि सफलता के लिए बड़े शरीर की नहीं,
बल्कि एक बड़े और मजबूत इरादे की जरूरत होती है। नन्ही की ये यात्रा हम सबको अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है और एक सवाल छोड़ जाती है, हमारी अपनी सबसे ऊंची चोटी क्या